165वां जो श्लोक है इसमें भी बात वही दोहराई जा रही है कि शोण गुण गमन लक्षणस्य वाक्यार्थस्य विरुद्धत्वात्। जब हम ये कहते हैं कि लाल रंग दौड़ रहा है तो हम लाल को पूरा का पूरा त्याग के जिस घोड़े का लाल रंग है हम उसको पकड़ना चाहते। तो लाल त्याग दे में, घोड़े को पकड़ ले में। अब ये अजीब सी बात हो गई। अब तत्व में हम किसको छोड़ें और किसको पकड़ें? ऐसे ही अत्र तु परोक्षत्वा अपरोक्षत्वा आदि विशिष्ट चैतन्य एकत्वस्य वाक्यार्थस्य विरुद्धत्वात्। ततर्त्वम में वो कहते हैं एक तो परोक्ष है, दूसरा अपरोक्ष है, दोनों में चैतन्य एक है। अब इनका अगर हम बिल्कुल लिटरल मीनिंग अगर हम निकालने लग जाते हैं तो बात होती है कि परोक्ष और अपरोक्ष का मिलान कैसे करें। दो अपरोक्ष को हम मिला लें, चलो मान लिया। अच्छा, दो परोक्ष को हम मिला लें, जैसे स्वर्ग नहीं देखा है ऐसे नरक भी नहीं देखा है, तो आप कह सकते हैं जी दोनों ही परोक्ष हैं। तो कोई कह सकता है जी दोनों मेरी कल्पना में हैं, कोई कह सकता है जी हमारे दादा तो दोनों में घूम आए थे। कुछ भी बोल लो। अब तो जो देखी गई कभी नहीं वस्तु उसके बारे में मात्र कल्पना हो सकती है, और जो अपरोक्ष है, जो स्पष्ट है, जो वर्तमान में है, जो तुम्हारी अनुभूति में है, उसमें किसी कल्पना की जरूरत तुमको नहीं होती। तुम्हारा मन कैसा है ये तुम जानते हो या कोई और? ये आपका अनुभव। कभी कभी जब लोगों से पूछो आप कैसे हो, कहते ठीक है, पर अंदर ठीक होते नहीं है, पर वो जानते हैं ना कि वो ठीक नहीं। आप कैसे हैं जी? ठीक है। अपनी पर तुम्हारी शक्ल तो बड़ी उतरी सी लग रही। हाँ, वो रात भर सोए नहीं, थोड़ा ये हो गया, थोड़ा वो हो गया, पर वो अंदर से जानता है और अपने मित्र को फिर बता भी सकता है। लेकिन मन कैसा है ये तुम जानते हो, कोई और नहीं। तो त्वम में अपरोक्ष है, तत्व में। अच्छा ये देखो, सब धर्मों की खिचड़ी गुड़ गोबर यही होता है। कोई कहता ये है ईश्वर, कोई कहता वो है ईश्वर, कोई कहता ऐसा है ईश्वर, कोई कहता वैसा है ईश्वर। भाई है कैसा? वो कहते जैसा मर्जी मान लो, देखा तो है नहीं। वो कहानी हमने बहुत पहले भी एक बार कही थी कि एक बार किसी ने कहा कि भगवान मिलना है, भगवान मिलना है। बोले हमारे गांव में एक गुरुजी हैं, वो मिला देते। बोले चलो, लेके चलो। जब वहां गया तो बड़ी अजीब सी बात दिखी, और वो ये कि गुरुजी का नाक नहीं था। बोले ये, तो हमने बोला नहीं गुरु हैं, तो खैर प्रणाम किए बैठे। बोल बच्चा क्या चाहिए? कि तो गुरुजी भगवान को मिलना है। कहते हाँ मिला सकते हैं, पर उसके लिए हमारा चेला बनना होगा। जी बना लीजिए। कह रहे आप फिर जो हम कहें वो करना होगा। जी बिल्कुल करेंगे। कहते चल फिर आजा कमरे में। कमरे में ले गए, छुरी तेज करी, कहते आंख बंद करो। ने आंख बंद करी, वो छुरी तेज पड़ी थी, उन्होंने गुरु ने नए चेले का नाक काट दिया। खून बहा, पट से हल्दी की पुलटिस लगा दी, नाक पर पट्टी भी बांध दी उन्होंने, और फिर कहा कि देखो हो गया काम। बोले क्या? नाक ही कटा है, भगवान तो मिले नहीं। कह रहे पर बाहर जाके ये मत कह देना कि भगवान, क्योंकि नाक भी कट गया, भगवान भी नहीं मिला। तो आप बाहर जाके सबको यही कहो कि भगवान मिल गया। मरता क्या ना करता। और फिर उन्होंने कहा देखो अब तुम 2-4 चेले तुम भी बनाओ, और अब घूम घूम के सबको बताओ कि भगवान मिले हैं, गुरुजी ने मिलाया है, गुरुजी मिला सकते हैं।
ऐसे कहते करते करते बड़ा उनका बड़ा संप्रदाय हो गया, हजारों उनके चेले बन गए और हजारों नाक कटवा के, नक कटे गुरु के पास बैठ के सब एक स्वर में बोले, हमको तो भगवान मिला दिया, हमारे गुरु भगवान ने भगवान मिला दिया। परोक्ष की बात है। अब कोई गुरु आता है, वो कहते देखो मैं भगवान मिलाऊंगा, बोले मिलाइए। वो देखो अब हम नाम नहीं लेंगे कौन कौन संप्रदाय है, पर उनके अंदर कहानी के चलती बस वो बोल रहे हैं। कहते चल बेटा मंत्र ले, आ जाओ, मंत्र लिए बगैर तो तुम कुछ होएगा नहीं तुम्हारा, पक्की बात होती। हाँ जी महाराज नाम लेंगे। आ गए नाम लेने, चला आंख बंद कर करे, 5 अक्षर देता हूं। गुरु ने 5 अक्षर बोले, चेले ने 5 अक्षर सुने। फिर गुरु ने कहा अपने माथे पर तुमने तारा देखना है, जिस दिन तारा दिख गया फिर उसकी रोशनी में सूरज, फिर वो दिख गया तो उसकी रोशनी में फिर आगे तुम जो है, ये जो 7 लोक बोले ना, ये सारे लोग आएंगे बारी बारी। पहले भुआ आएगा, फिर भुआ आएगा, फिर स्वर्ग आएगा, फिर जन आएगा, फिर महा आएगा, फिर तपलोक आएगा, और फिर सबसे आखिर में सत्यलोक। और ये जो तू मुझे देख रहा है ना गुरु, ऐसा ही मैं वहां भी बैठा हुआ हूं। कहां पे? सत्यलोक में। तो धरती में तुम भक्तों का कल्याण करने के लिए मैंने अवतार लिया है, तो मुझे ही पता है ना कि वहां कैसे पहुंचना है। तो अब तुम ये करो। लाखों की भीड़ बैठ के आंख बंद तारा ढूंढ रही अंदर, दिख जाए दिख जाए दिख जाए। महाराज दिखा नहीं, बेटा सेवा करो। फिर एक कोई और आते हैं, वो कहते हैं अच्छा ईश्वर हम ही जानते हैं ईश्वर कहाँ, पर पहले हमारा चेला बनो। आप उनके चेला बन जाते हो। वो कहते देखो नीचे धरती, बोले जी, बोले ऊपर आसमान जी, बीच में क्या? खाली, बोले यही निराकार भगवान है। गुरु महाराज की जय। लाखों लोग हो गए चेले इनके। परोक्ष है ना ईश्वर, अब जो मर्जी बोल दो तुम। सतलोक में है, तपलोक में है वहां है। और कईयों ने तो मैप बना दिए, नक्शे देते हैं, बड़े बड़े नक्शे बना करके रखे हैं। जब आप यहाँ से जाएंगे तो गुरु जी के शिष्य वहाँ होंगे, वो आपको लेकर के जाएंगे, आप सीधे जाएंगे, वहाँ देवते वास करते हैं। फिर और आगे जाएंगे, वहाँ सारे ऋषि वास करते हैं। ये जो तुम्हारे ऋषि मुनि है ना, ये सब नीचे है, हमारे गुरु जी के लोक के नीचे ही रहते हैं सब लोग। फिर और आगे जाएंगे तो वहाँ पर हमारे भगवान वहाँ पर रहते हैं। रास्ता खाली गुरु जानता है। परोक्ष के लिए कुछ बोल लो। किसी ने कहा देवी है, किसी ने कहा नहीं कृष्ण है, किसी ने कहा राम है, किसी ने कहा विष्णु है, किसी ने कहा महादेव है। ईश्वर की स्वरूप के बारे में जितनी बात कह लो उतनी थोड़ी। ये जो बेवकूफ बनाते फिर रहे हैं ना सारी दुनिया को लोग, उस बेवकूफी से निकालने के लिए विचार चंद्रोदय कहता है, ये वेदांत दर्शन कहता है, माया वाला ईश्वर और अविद्या जीव वाला, अविद्या वाला जीव। ईश्वर सर्वज्ञ और जीव अल्पज्ञ। पूरा देखो कितना टेक्निकली एकदम स्पष्ट करके हमारे लिए सन्मुख रख दिया। अब तो हम बात इस विषय पर ले आए हैं कि इस तत्व माने ईश्वर और इस त्वम मतलब जीव, इन दोनों में एकता है या नहीं है, हो सकती है या नहीं हो सकती। बहुत लोग बोलते ना, अरे हम परमात्मा से एक कैसे हो सकते हैं, परमात्मा तो स्वामी हैं, हम तो दास हैं, हम उससे एक कैसे हो सकते हैं। ये कैसे हो सकते हैं ना, ये उसी का उत्तर यहां पर आ रहा है। वाह। तो जो परोक्ष है और जो अपरोक्ष है, इन दोनों का मेल कैसे हो। पर इसमें जो चैतना है, जो चैतन्यता है, वो समान है, वो एक है। इसलिए
हम सिर्फ बाहर की ये जो उपाधि है, वहां तो दोनों का विरोध हो रहा है आपस में। वो माया वाला, ये अविद्या वाला। हाँ, कोई मेल है? वो बूंद इतनी सी, वो इतना बड़ा सागर है, कोई मुलाकात का चांस भी नहीं है। तो फिर तत्वमसी कैसे होगा? सब बकवास बात हो गई। कैसे मेल करेंगे? एक सज्जन बोले, कहते हैं ये जो बकवास करते हैं सब लोग, तत्वमसी ऐसे थोड़ी होता है। कृष्ण कृष्ण है, हम कुछ भी नहीं है। कृष्ण ने तो पर्वत उठा लिया था अपनी छोटी अंगुली पर, तो तुम एक साइकिल ही उठा के दिखा दो। तत्वमसी बोल रहे हो, खाम में बेवकूफ बना रहे हो क्या सबको? आज शिव जी तो जहर पी गए थे, पूरा सागर मंथन से जो निकला था पूरा जहर पी गए। तुम एक साइनाइड की कैप्सूल खा के दिखा दो। कैसे कह सकते हो तत्वमसी? कैसे कह सकते हो कि हम परमात्मा हैं? परमात्मा ने सारी सृष्टि बना दी, बोले हम तुम्हारी खोपड़ी फोड़ देते हैं, वही जोड़ के दिखा दो। कर सकते हो क्या? कैसे कह सकते हो तत्वमसी? देखिए, जो लॉजिक दूसरे देते हैं ना, जो तर्क दूसरे देते हैं इस वेदांत के विरोध में, मैं वो सारे लॉजिक आपके सामने रख रही हूं। हम ही परमात्मा कैसे हो सकते हैं? हम तो जीव हैं, अविद्या वाले हैं, माया से लिपटे हुए हैं, इसीलिए तो विषय वासना में पड़े हुए हैं। हमें कहाँ याद है कि हम कौन है? ये तो तुम ही गुरु जी हमारे पीछे पड़े हुए हो, कह रहे हो तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो। चलो मान लिया हमने कि हम आत्मा है। अब आत्मा ब्रह्म की बकवास मत करो। आत्मा ब्रह्म कैसे हो सकती है? तत् है, त्वम है। त्वम को तत् की भक्ति करनी चाहिए, त्वम को तत् की उपासना करनी चाहिए। त्वम मतलब जीव को ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, ईश्वर की शरण में रहना चाहिए। ये जोड़ने वाली बात तुम क्यों कर रहे हो? पॉसिबल नहीं है। पूर्व पक्ष के मैं तर्क दे रही। अब आते हैं अपने विषय पर। वो कहते हैं कि रिपीट फिर से हो रही वही बात, न च तत्पदम त्वम पदम वा स्व अर्थ विरुद्ध अंश परित्यागेन अंशंतरा सहितम त्वम पदार्थम तत्पदार्थम वा लक्ष्यार्थ वा कथम प्रकारांतरेण भाग लक्षणा अंगीकारणम इति वाच्यम। वो कहते हैं तत् और त्वम में जो विरोधी हिस्सा है, हमें क्या करना है? सिर्फ उसको छोड़ना है। माने दो विरोध कहां आ रहे हैं? अंतःकरण की वजह से अविद्या और अल्पज्ञता है, माया की वजह से सर्वज्ञता है और ईश्वरत्ता है। ये विरोधी हिस्से ना, बोले इनको छोड़ दो, त्याग करो। भाग मतलब कौन सा भाग ले लें? जो मिलता है। मिलते वाला भाग कौन सा है? दोनों सत्य हैं, चैतन्य है, आनंद है, कोई भेद नहीं है उसमें। तो एक छोड़ा, उपाधि का भेद जो है वो छोड़ दीजिए उसको, और समानता वाले हिस्से को पकड़ लीजिए। बात समझ लग रही? एकेन पदेन स्व अर्थ अंशा पदार्थंतरा उभयः लक्षणाय असंभवात् पदांतरेण तदर्थ प्रतीतो लक्षणया पुनः तद प्रतीति अपेक्षा भावात् च।
किसी भी एक पद के दो अर्थ नहीं हो सकते। एक पद का बोले अर्थ दो नहीं हो सकते हैं, असंभवात, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और जब दोनों के अर्थ स्पष्ट हों तो फिर विरोध कैसे हो सकता है? और बोले व्हाट इज द नीड टू रिजोर्ट टू इम्प्लाई इनटू दैट विच इज ऑलरेडी सेम। सत्य भाग एक ही है, सत्यता एक करनी नहीं है। चैतन्यता एक है, चैतन्यता एक करनी नहीं है, देखनी ही तो है। तो इसमें असंभव वाली बात कहां से उठ के आती है? अभी फिर से अगले श्लोक में वही पुरानी वाली जो उदाहरण थी उसको वो ला रहे हैं आगे। वो देवदत्त वाली जो आई थी ना बात, ये वही देवदत्त है, ये वही देवदत्त है। इसको पहले समझ लो, फिर इसकी हम एप्लीकेशन जो है वो कैसे होगी वो उसको हम ले लेंगे। तस्मात् यथा स अयम देवदत्ता इति वाक्यम तदर्थः वा तत्काल एतत्काल विशिष्ट देवदत्त लक्षणस्य। जैसे ही हमने कहा ये देवदत्त है, ये वही देवदत्त है, वही मतलब जिसको पहले देखा था, जो सामने है, तो पहले और अब वाले की एकता हमने कर दी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये वही है, इसकी पुष्टि कौन करेगा? जिसने पहले भी देखा हो और अब वाले को भी देखा। लॉजिक है, थोड़ी खोपड़ी घूमती है इसमें, घुमाओ।